हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिंदी कोर जो है बुक का नाम है आरोह भागवन। उसका पहला चैप्टर आत्म परिचय और एक गीत, यानी कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है वह एक गीत है। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो लेखक परिचय यानी कि कवि परिचय उसे देख लेते हैं। तो जो लेखक है इसके दिन जल्दी जल्दी ढलता है या फिर आत्म परिचय के, वह है हरिवंश राय बच्चन। तो इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु जो है वह 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अगर इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो उसमें काव्य संग्रह में मधुशाला जो कि 1935 में लिखाया गया था, मधुबाला जो कि 1938 में, मधु कलश 1938 में, और निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलनयामिनी, संतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि ये हैं काव्य संग्रह। अगर इनकी आत्मकथा के 4 खंड की बात करें तो वह है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर सवेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगर अनुवाद की बात करें तो वह है हेलमेट, जनगीता और मैकबेथ, यह इनके अनुवाद हैं। और अगर डायरी की बात करें तो वह है प्रवासी की डायरी, और जो इनका पूरा वाङ्मय है वह बंचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसका फिर हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास जो सब्जेक्टिव होता है वह। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आत्म परिचय कविता है, उसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन, यानी ख नंबर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका राइट आंसर होगा जग 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 जीवन का। तीसरा अगर देखें हम लोग कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो इसका आंसर होगा प्यार लिए फिरता है, घ नंबर। चौथा नंबर की बात करें हम लोग तो कवि किस सुरा का पान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्नेह का, यानी कि क नंबर। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वप्निल, यानी कि ग नंबर। छठा क्वेश्चन देखें हम लोग तो कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि, यानी कि ख नंबर। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि कवि किस अवस्था को का उन्माद लिए फिरता है? तो इसका राइट आंसर होगा युवा, यानी कि ग नंबर। आठवां नंबर है कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो राइट आंसर इसका है राग का। नौवां नंबर क्वेश्चन है हमारा कवि की वाणी कैसी है? तो इसका राइट आंसर है शीतल है वाणी। फिर 10वां कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो दीवाना मानता है, यानी कि ख नंबर। बात करें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तो कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो मस्ती का लिए फिरता है संदेश। 12 नंबर है हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है तो किस सन में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में, यानी कि क नंबर। 13 नंबर अगर देखें हम लोग तो हरिवंश राय बच्चन का देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ? तो 2003 ईस्वी में, ग नंबर। आगे हम लोग देखें 14 नंबर तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में हुआ था। 15 नंबर देखें हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ, मृत्यु? तो वह हुआ था मुंबई में। 16 नंबर देखें कि मंजिल तो भी दूर नहीं, यह विचार कवि के मन में जो है बस आ रहा था कब? तो किसके मन में आ रहा था? तो पंथी के मन में आ रहा था जो कि उड़ रहे थे। अगला दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि गीत किस कवि का है? तो बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन जी का। 18 नंबर क्वेश्चन देखें अगर हम तो हो जाए ना पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चल रहा था? तो पंथी चल रहा था जल्दी जल्दी। 19 नंबर है किसके बच्चे प्रत्याशा में थे, यानी कि इंतजार कर रहे थे? तो चिड़िया के बच्चे इंतजार कर रहे थे जो कि नीड़ों से झांक रहे थे। 20 नंबर देखें नीड़ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है घोंसला। 21 नंबर देखें कि घर जाते हुए कवि के पथ शिथिल हो जाते हैं,
यानी कि वह धीमा हो जाता है। तो क्यों? तो घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा होता है लेखक के। अगला 22 नंबर है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तो तेजी से उड़ने लगती है ताकि घर जल्दी से पहुंचा जा सके। 23 नंबर देखें कि संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? तो वह है अर्थ। 24 नंबर है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो वैभवशाली संसार को, यानी कि घ नंबर। 25 नंबर देखें, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो अवसाद लिए फिरता है। कवि ने संसार को कैसा माना है? तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण माना है। 27 नंबर देखें अगर हम लोग, कवि ने अपने हृदय में कैसे उपहार संयोजे हैं? तो भावों के उपहार संयोजे हैं। 28 नंबर अगर देखें हम लोग, कवि सुख दुख में कैसा रहता है? तो सम रहता है, यानी कि समान रहता है, ना ही दुख होता है ना ही सुख खुशी होता है। भय सागर से कवि का आशय क्या है? तो वह है संसार रूपी सागर। 30 नंबर देखें अगर हम लोग, तो मैं स्नेह का पान किया करता हूँ मैं कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। 31 नंबर है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? तो वह माना है परिवर्तनशील, यानी कि ख नंबर। 32 नंबर अगर देखें हम लोग, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि जो है वह हताश और दुखी क्यों है? तो क्यों है? तो परिवार से बिछड़ने के कारण है। 33 नंबर देखें, कवि के हृदय में कैसे भाव उभर रहे हैं? कैसे भाव भरे हैं? तो वह वहीलता का भाव भरे हुए हैं। 34 नंबर देखें अगर हम लोग, कि दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं? तो नीड़ों से, यानी कि घोंसले से। 35 नंबर देखें अगर, तो है शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो तेज उड़ने की क्रिया से, यानी कि ख नंबर। फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के पैरों में क्या भर देता है? तो चंचलता भर देता है, जिस कारण की चिड़ियाँ तेजी से उड़ते हुए जाती है घोंसलों तक। 37 नंबर देखें अगर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? तो वह है सूर्य को, क्योंकि सूर्य जो है वह ढलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है? यह गीत का यह प्रश्न क्या उन्माद भरता है? तो वह है विहिलता भरता है। 39 नंबर अगर देखें हम लोग, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? तो वह है लाल सवेरा को। फिर 40 नंबर है, मैं हूँ किसके ही चंचल दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? तो शिथिल कर देता है, यानी कि धीमा कर देता है। 41 नंबर अगर देखें, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? तो वह छंद बनना माना, छंद बनना, यानी कि का नंबर। अगला देखें अगर 42 नंबर, हम आत्म परिचय कविता के में जो कवि है वह क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मस्ती का संदेश। पर अगला है, पथ में होने वाली रात की शंका से कौन भयभीत होता है? तो थकापंथी भयभीत होता है। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, कविता के एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है और दूसरी ओर मैं कभी जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो इसका आशय देखें तो कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमता हूँ और दूसरी ओर जो मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूँ, दोनों ही परस्पर विपरीत संबंध है। लेकिन इन कथनों से आशय है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में मनुष्य का नाता जो है वह खट्टा मीठा होता है। इसके जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। दुनिया अपने व्यंग्यवान और शासन प्रशासन से मनुष्य को अनेक कष्टों के रूप में जीवन भर प्रदान करती है। चाहकर भी मनुष्य इस जीवन भार से अलग नहीं हो सकता। इस जीवन भार का उसे आजीवन ढोना ही पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर कवि का यह कहना है कि मैं जीवन की इस जग को देखकर नहीं जीता, क्योंकि वह उसे हृदयहीन और स्वार्थी मानता है। वह तो केवल संसार के वैभव से अलग अपनी मस्ती में मस्त होकर जीवन जीना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। यह हमारा पहला क्वेश्चन था।
दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका आंसर है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। जहाँ जो है अक्लमंद या फिर समझदार रहते हैं वहीं पर नासमझ या फिर मूर्ख रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि यह नश्वर संसार रंगीन है, जिसमें भांति भांति के प्राणी, जीवन जंतु और पदार्थ है। इसी दृष्टि से अनेक तत्वों का समावेश होता है और यहाँ की प्रकृति में भी विभिन्न रूप है। अतः इस जगह जहाँ से सुख दुख, नर नारी, स्थूल सूक्ष्म, अच्छा बुरा, मूर्ख विद्वान आदि सभी एक अनूठा संगम है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, नर है तो नारी भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। इस प्रकार एक अच्छे व बुरे का या फिर एक के विपरीत दूसरे का अटूट संबंध होता है। और अतः जहाँ पर बुद्धिमान रहते हैं वहीं पे नादान भी होते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन हमारा था। तीसरा क्वेश्चन की बात करें कि मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो मैं और जग और वहाँ का नाता, कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव का चित्रण करता है। यह कवि की प्रकृति और प्रविष्टि तथा संसार की प्रकृति और प्रविष्टि के भेद का ज्ञान करता है तथा संसार की संवेदनशीलता का चित्रण भी करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि अपनी वाणी की शीतलता में यह वियोग की आग लिए जीवन जी रहा है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से और कवि प्रिया से विनियोग होने पर वह विरह वेदना को अपने हृदय में दबाए फिर रहा है। और अतः यहाँ जहाँ उनकी संवेदनाओं में शीतलता का भाव है तो वहीं पे विराग और क्रोध का भी भाव है निहित होता है। यही वियोग उनके हृदय को निरंतर जलाता रहता है, जिससे उनके हृदय में जो है वह आग पैदा होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखें तो बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? यह क्वेश्चन है। इसका आंसर है, बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे और माँ बाप से बिछुड़कर जो है बच्चे अपने अपने घोंसलों में यही आशा मन में लिए रहते होंगे कि उनके माता पिता लौट कर कब आएंगे, कब उनकी माँ उनको लाड प्यार करेगी और फिर कब उनको भोजन कराकर उनकी भूख शांत करेगी। इस प्रकार बच्चे अपने नीड़ों से ऐसी आशाएं लेकर झांक रहे होंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? जो 2 बार दिन जल्दी जल्दी ढलता है बोला गया है उससे। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि समय परिवर्तनशील है, जो सतत चलायमान होता है और यह कभी भी नहीं रुकता। यानी कि समय जो है कभी भी नहीं रुकता और ना ही यह किसी की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार जीवन जो है क्षण भंगुर है, अतः कब जीवन समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को अतिशीघ्रता से प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य में वह विश्वास होना चाहिए कि वह कम से कम समय में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो इस तरह यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ।